अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। जैसे कि आप लोग पिछले 3 मेथड्स पढ़ के आ चुके हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका जो ग्राफ होता है वो यू टाइप बनता है। यू टाइप जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हैं। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो लीनियर इक्वेशन का तो ग्राफ आपके पास क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है स्टूडेंट्स वो आप लोगों का यू टाइप में बनेगा। अब अब इस यू की स्पेनिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस तरफ होगी, किस तरफ इसकी स्पेनिंग होगी स्टूडेंट्स, तो उसका मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। एक हिंट है स्टूडेंट, अगर आपके पास लेट्स सपोज है एक्स एक्सिस, ये है स्टूडेंट वाई एक्सिस। अगर स्टूडेंट याद रखना आपके पास आ जाए प्लस एक्स स्क्वायर स्टार्ट में, लीडिंग कोएफिशिएंट आपका आ जाए पॉजिटिव, तो स्टूडेंट याद रखना इसकी जो स्पेनिंग होगी वो आपके पास होगी अपवर्ड। इस तरह स्टूडेंट होगी। एमसीक्यूज के लिए ये बातें याद रखनी है आप लोगों ने। अगर स्टूडेंट्स आपके पास ये लीडिंग कोएफिशिएंट आ जाए माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसकी जो स्पेनिंग होगी स्टूडेंट्स पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, यू टाइप जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सिस के ऊपर अपवर्ड बनेगा स्टूडेंट। बट अगर एक्स स्क्वायर के साथ लीडिंग कोएफिशिएंट माइनस आ जाए तो याद रखना स्टूडेंट्स, अब इसका जो यू बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा स्टूडेंट्स, इस तरह बनेगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे होता वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18, अगर आपका सवाल एक्स की बजाय वाई में होता तो आप लोग ने देखा है अगर एक्स आ रहा है तो आपका ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर यू बना है, पॉजिटिव एक्स के लिए अपवर्ड, नेगेटिव एक्स के लिए डाउनवर्ड। बट अगर आपका सवाल जो है वो अगर वाई में होता, यानी कि यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर होता स्टूडेंट, उस वक्त आप लोगों का जो ग्राफ बनता स्टूडेंट वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। और पॉजिटिव वाई स्क्वायर के लिए स्टूडेंट याद रखना आप लोगों का ग्राफ जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ स्पेनिंग होगी बेटा। अब ये स्पेनिंग आप लोगों की किस तरफ हो रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों का क्वेश्चन वाई में होता और लीडिंग कोएफिशिएंट किस में आ जाए, माइनस वाई स्क्वायर में आ जाए स्टूडेंट्स, तो याद रखना आप लोगों का जो यहाँ से स्टूडेंट ग्राफ बनेगा वाई स्क्वायर के लिए ग्राफ किसके ऊपर बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। और नेगेटिव वाई स्क्वायर के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के ग्राफ की स्पेनिंग जो है वो किस तरफ होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को चारों कंडीशंस बता दी हैं। ये आप लोगों का पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस के ऊपर बना है अपवर्ड, नेगेटिव एक्स स्क्वायर अगर स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे माइनस आ जाए शुरू में, तो वाई एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बन रहा है। स्पेनिंग इसकी देखें किस तरफ हो रही है, नेगेटिव वाई की तरफ स्पेनिंग हो रही है इसकी। अगर आपके पास सवाल प्लस वाई स्क्वायर में होता स्टूडेंट तो आपका ग्राफ वाई स्क्वायर के लिए, अगर सवाल वाई में आ रहा है तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर के लिए आपका ग्राफ की स्पेनिंग जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। और अगर नेगेटिव वाई स्क्वायर आ जाए स्टूडेंट्स तो उस वक्त आप लोगों के ग्राफ की जो स्पेनिंग है स्टूडेंट्स वो किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड पे होगी स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक कंसेप्ट था स्टूडेंट्स कि ग्राफ की स्पेनिंग यू की स्पेनिंग किस तरफ होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप लोगों की ग्राफ की स्पेनिंग जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, अपवर्ड होगी स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जब हमें पता है कि इसकी ग्राफ की स्पेनिंग जो है वो अपवर्ड होनी है स्टूडेंट्स, इस तरह होनी है स्टूडेंट्स। अब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट,
अब ये पॉइंट जहाँ पे आप देखें, पहले फंक्शन का ग्राफ जो है यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जिस पे आके इस फंक्शन का ग्राफ क्या करना स्टार्ट हो गया है, इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। पहले ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आके इस ग्राफ ने क्या कर दिया है, इंक्रीजिंग स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स। ये इंक्रीजिंग, ये पॉइंट आप लोगों का वर्टेक्स पॉइंट होते हैं जिसपे कर्व अपनी कनकेविटी चेंज करती है स्टूडेंट्स, कर्व की नौयत चेंज हो जाती है। पहले यहाँ पे डिक्रीजिंग कर्व थी, बट इस पॉइंट पे आके इस कर्व की कनकेविटी क्या हो गई है, चेंज हो गई स्टूडेंट्स। तो ये जो एक खास पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम वर्टेक्स पॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन का, इस क्वेश्चन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं, वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने का एक फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स फार्मूला है y is equal to ax minus h square plus k। वर्टेक्स स्टूडेंट्स, आप लोग के पास जो वर्टेक्स होते हैं उसको हम एच के से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। असल में ये जो आप लोगों के पास ये जो वर्टेक्स है, ये तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ये वर्टेक्स आप लोगों के पास क्या होगा, 0 0 होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों का इस सवाल का वर्टेक्स ओरिजिन नहीं आता, तो ट्रांसलेटेड फॉर्म में आता है, तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे एच के, यानी कि ये अब ओरिजिन लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह आप लोगों का यू इस टाइप का बनता है। तो आप देखें ये वाला वर्टेक्स जो है आप यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर नहीं है, अब ये ट्रांसलेटेड फॉर्म में है स्टूडेंट्स। आप लोगों का वर्टेक्स पहले ओरिजिन पे था, अब यहाँ पे आ गया है, तो अब ये ट्रांसलेट हो गया है, यहाँ से अब यहाँ ट्रांसलेट हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये वाला पॉइंट जो है आप लोगों के पास क्या होगा, एच के। एच आप लोगों के पास एक्स एक्सिस के लिहाज से इसकी ट्रांसलेशन कितनी हुई है स्टूडेंट्स, और ट्रांसलेट कितना हुआ है, और वाई एक्सिस के लिहाज से के है स्टूडेंट्स। तो वाई एक्सिस के लिहाज से ये पॉइंट कितना ट्रांसलेट हुआ है, तो सबसे पहले हम ये एच के मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, जब आप लोग इस क्वेश्चन की ये फॉर्म बना लेंगे तो यहाँ से फिर एच और के को फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को y के इक्वल ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को y के इक्वल ऐड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी ये वाली फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब ये फॉर्म बनाने के लिए आप लोग बड़ा यहाँ से क्या करें, एक फार्मूला बना लें, a माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला यहाँ से बनेगा, ये जो आपके पास पहली दो टर्म्स आ रही है, अगर मैं इनका फार्मूला परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ, ये जो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं। पहली बात ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है हमारे पास। अब हम इसका फार्मूला बनाने जा रहे हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसको बना लो ए स्क्वायर। दरम्यान में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस आ रहा है, तो माइनस का फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैंने बना लिया एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, अगर प्लस बी स्क्वायर किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और एंड पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस 18 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स का होल स्क्वायर बनाया, दरम्यान में माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने माइनस का फार्मूला बनाया है, माइनस 2ab। अब a तो है मेरे पास 2ab, a की जगह आप लोग x रिप्लेस कर लो। अब b की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, तो जरा देखें, यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट करूंगा जो हमें इसका आंसर क्या दे, -3x दे स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें 3/2 रिप्लेस करना पड़ेगा, 3/2। देखिए जरा, अब ये 2 इस 2 से क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल।
तो -3x ये आ रहा है आपके पास -3x, और ये एक्स स्क्र ए स्क्र बन गया बड़ा, ये ए स्क्र बन गया, माइनस था तो हमने माइनस का फार्मूला बनाया, ए स्क्र -2ab प्लस, और फार्मूला में बी स्क्र भी आता है, तो ये हमारे पास b बन गया बी स्क्र। अब स्टूडेंट्स, अब ये चीज इसके अंदर नहीं थी प्लस बी स्क्र, अब हमने उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया है, माइनस बी स्क्र कर दिए, प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र हमने खुद से इसके अंदर ऐड किया स्टूडेंट्स। तो बी की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3/2 स्क्र। अब देखें ये चीज भी है सवाल के अंदर, ये चीज भी आ रही है सवाल के अंदर, बट ये चीज नहीं थी सवाल के अंदर, लेकिन फार्मूले के अंदर तो ये चीज आती है ना स्टूडेंट्स। अब फार्मूले के अंदर अगर हमने ये बी स्क्र बनाना है तो इसको खत्म करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्र प्लस क्या है तो माइनस बी स्क्र, हमें बैलेंस करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया आपके पास, एक फार्मूला बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स। किसका फार्मूला बनाया स्टूडेंट्स, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी, इसका स्टूडेंट्स क्या बन गया है, होल स्क्वायर। अब इन दो टर्म्स को सॉल्व कर लें बड़ा, ये आ जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड -18 एज इट इज आ जाएगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से x -3/2 होल स्क्वायर, इन दोनों का स्टूडेंट्स आप लोग, दोनों में से आप लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर 9/4 और ये प्लस बन जाएगा स्टूडेंट्स 18। तो यहाँ से y इज इक्वल टू x -3/2 स्क्वायर माइनस, एलसीएम लेना स्टूडेंट, यहाँ से एलसीएम इज 4, 4 एलसीएम आ गया। अब 4 4 से कैंसिल, ऊपर नोमिनेटर में 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 18 72। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आ गया x -3/2 होल स्क्वायर माइनस 72 प्लस 9 81, 81/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट जरा इसको आप लोग कंपेयर कर लें इसके साथ स्टूडेंट्स, क्या आपके पास एच और के आ चुके हैं स्टूडेंट्स। देखें y इज इक्वल टू ए, स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, x से कंपेयर हो गया स्टूडेंट्स। अब माइनस एच स्टूडेंट जरा देखें किसके इक्वल आ रहा है 3/2, ठीक है, -3/2, यानी कि माइनस माइनस से कंपेयर कर लें, माइनस को माइनस से कंपेयर कर लें और एच की वैल्यू 3/2 आ रही है जस्ट, और स्टूडेंट्स प्लस के, और के की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है -81/4। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको कंपेयर कर लिया इस जनरल फॉर्म के साथ ताकि वर्टेक्स आ जाए एच और के। तो एच की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 3/2 आ गई, और के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स -81/4 आ गई। हमारे पास स्टूडेंट्स जो वर्टेक्स बनेगा, वर्टेक्स एच के, वो स्टूडेंट्स आ गया 3/2, एच पहले रखना है आप लोगों ने, एंड के ये वाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, एच एक्स की वैल्यू होती है, के वाई की वैल्यू होती है। तो एच को पहले रखना है और के को ऑर्डर पेयर में बाद में रखना है स्टूडेंट्स। तो 3/2, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा 1.5 एंड के आ रहा है स्टूडेंट्स -81/4। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास -20.25 आई थिंक आता है स्टूडेंट्स 20.25। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या आ गया, वर्टेक्स पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि वो पॉइंट हमने फाइंड किया है जहां से कर्व की कनकेविटी क्या होगी स्टूडेंट्स, चेंज होगी, यानी कि बिल्कुल हमने बॉटम पॉइंट फाइंड कर लिया है। क्योंकि हमें पता है कि प्लस एक्स के आ रहा है तो इसका ग्राफ जो है वो अपवर्ड, वाई एक्सिस के ऊपर अपवर्ड बनेगा, तो इसका जो बॉटम पॉइंट आएगा आपके पास वो क्या होगा 1.5 एंड वाई एक्सिस के लिहाज से -20.25 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इसका ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या चाहिए, कुछ ऑर्डर पेयर्स चाहिए। कुछ ऑर्डर पेयर्स कैसे आएंगे, एक टेबल बना के स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने एक टेबल बना लिया। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, इसको ऊपर रखें। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, y, यहाँ पे रखें। अब स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने x की कुछ वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। जो x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे आप लोग, वो किसका आंसर देंगे आपको, y का आंसर दे देंगे। अब हम यहाँ से स्टूडेंट्स पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम -3 से स्टार्ट करते हैं। -3, -2, -1, 0, 1। अब दो दो का डिफरेंस भी ले सकते हैं। -3 के बाद आप लोग -1 पुट कर सकते हैं इस तरह। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम 6 तक लेके जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास 6 तक टेबल बन गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इनको पुट करें x की वैल्यूज को किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर बड़ा। तो ये अगर हम सबसे पहले यहाँ पे -3 अगर रिप्लेस करें स्टूडेंट्स, x की जगह -3 रिप्लेस करें तो y का आंसर चेक करते हैं क्या आते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर हम रफली काम करें स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर, -3, -3, -18। तो यहाँ से स्टूडेंट्स +9, +9, -18। आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 0। 9 + 9 18, -18 क्या हो गया, कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0 आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम -2 को रिप्लेस करते हैं। तो -2 रिप्लेस करके चेक करते हैं। -2, -2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, +4, +6, -18। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -8। ये -8 आ गया। अब स्टूडेंट्स -1 रिप्लेस कर लें यहाँ पे। -1, -1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, +1, और माइनस माइनस +3, -18 आ जाएगा। अब चलो 3 + 1 4, 4 -18 करेंगे तो ये हमारे पास -14 आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास -14 आ गई। अब 0 रिप्लेस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, -18 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 1 रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, +1, ये 1 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो -18 और -3 क्या बनेगा, -21, +1, ये -20 आ जाएगा स्टूडेंट्स। दिस वन इज -20। अब 2 रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स, +2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, 3 2 टाइम 6, -18। तो यहाँ से स्टूडेंट -6, -18, -24, -24 + 4, -20, यहाँ भी -20 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स +3 रिप्लेस करते हैं। तो +3 रिप्लेस अगर करें तो ये स्टूडेंट 3 स्क्वायर 9, 3 3 टाइम 9, -18, 9 -9 कैंसिल, -18 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे -18 आ गया। अब 4 रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ पे 4 रिप्लेस कर दें तो 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 4 टाइम 12, -18, -18 -12 हो जाएगा -30, -30 और +16 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -14। यहाँ पे 4 पुट करने से -14 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से 5 रिप्लेस कर दें। यहाँ पे अगर हम 5 रिप्लेस करें तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 5 स्क्वायर 25, 5 3 टाइम 15, -18। तो स्टूडेंट्स 25 -15 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 -18 करेंगे तो -8 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 6 अगर रिप्लेस कर दें हम यहाँ पे तो 6 स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या बनता है, 36,
6 3 टाइम 18 -18, तो ये स्टूडेंट -18 -36 और +36 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया वाई का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमने ये -3 से 6 तक ही क्यों लिए हैं पॉइंट्स। उसके स्टूडेंट्स रीजन ये है कि हमें जो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स चाहिए ना वाई के, वो 0 चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बताना है। तो एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आप लोगों का ग्राफ इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, कोई अपवर्ड स्पेलिंग हो रही है स्टूडेंट्स। अब ये वाला पॉइंट जहां जहां पे इस यू ने एक्स एक्सिस को टच किया है स्टूडेंट्स, वो ही आप लोगों का सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स। अब इसने यू ने यहाँ पे टच किया एक्स एक्सिस को और यहाँ पे टच किया स्टूडेंट्स। अब ये दो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर टच कर रहे हैं यू के, वही आप लोगों के पास सॉल्यूशन सेट है। तो स्टूडेंट्स जरा देखें, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा और यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है, तो ये 0 आ गया। इधर भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट देखें तो ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, वाई का 0। तो दोनों तरफ आप लोगों को वाई क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 0 चाहिए। तो देखें स्टार्ट में भी 0 आ रहा है, इधर वाई 0 मिल गया, एंड पे भी देखें स्टूडेंट्स आप लोगों को वाई क्या मिल चुका है, 0 मिल चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन सेट आप लोगों का बनेगा -3, यहाँ पे -3 0 और यहाँ पे बेटा 6 0, ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे y आप लोगों को 0 चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वही आप लोगों के पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस को u क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि -3 से 6 तक ही लेने हैं बेटा हमने पॉइंट्स, कि -3 और 6 ही हमें आंसर y के 0 देते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, ये रफली काम है। ये जो आपके पास इक्वेशन पड़ी है ना स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0, इसको आप फैक्टराइज कर लो स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर सेम, लास्ट टर्म सेम, इसके स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। -3x क्या बनेंगे फैक्टर, -6x प्लस 3x, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेते हैं तो x -6 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं लास्ट टू टर्म से, तो x -3 6 टाइम 18 इज इक्वल टू, दोनों में x -6 आ रहे हैं स्टूडेंट्स कॉमन, रिमेनिंग में x प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो x -6 या तो 0 है या स्टूडेंट्स x प्लस 3 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 6 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स -3। तो ये देखें 6 और -3, ये देखें स्टूडेंट -3 और 6, ये वो दो पॉइंट्स हैं जो हमें y के आंसर क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 0 दे रहे हैं। तो ये आप लोगों ने एक ट्रिक यूज करना है इस तरह कि हमें वो कौन से दो पॉइंट्स चाहिए जो हमें y के आंसर क्या देते हैं स्टूडेंट्स, 0 देते हैं, कि हमने x को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। तो ये देखें -3 से 6 तक, -3 से 6 के दरमियान आप लोग अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट्स ले लें स्टूडेंट्स, लाजमी नहीं है कि ये पॉइंट ले लें, आप लोग डिफरेंट पॉइंट्स भी ले सकते हैं, दो दो का डिफरेंस ले लें, -3 के बाद आप -1 भी कोट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट ये ट्रिक था, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैंने ट्रिक बताया है कि आप लोगों को x कैसे पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से हम ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे स्टूडेंट्स, वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले हमेशा ऑर्डर पेयर में x को रखते हैं, बाद में y को स्टूडेंट्स। x क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -3 and y is 0, x is -2, y is -8, x is -1, y is -14,
x is 0, y is minus 18, x is 1, y is minus 20, x is 2, y is minus 20, x is 3, y is minus 18, x is 4, y is minus 14, x is 5, y is minus 8, x is 6, y is 0. तो स्टूडेंट ये 10 पॉइंट हैं जो कि आप लोगों ने अपनी ग्राफ कॉपी जो आप लोगों के पास मौजूद है उसके ऊपर इनको क्या करना है, ड्रा करना है, और वहां से आप लोगों ने एक यू टाइप जो है वो एक ग्राफ बना लेना स्टूडेंट्स। मैं इधर रफली से बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, वैसे तो हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ये लेट कर लें, ये स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस है और ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अपने माइंड में एक बात ख्याल रखना स्टूडेंट्स कि ये जो आपके पास 10 ऑर्डर पेयर आए हैं ये तो आप लोगों ने राइट करने ही करने हैं, बट एक आप लोगों के पास ये वाला वर्टेक्स भी आया हुआ है स्टूडेंट्स पॉइंट, तो ये टोटल 11 पॉइंट्स हो गए हैं। इन 11 पॉइंट्स को आप लोगों ने ड्रा करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग चेक कर लें कि आप लोगों की जो स्केलिंग है वो कैसे आप लोग ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस को देखें स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट सम में देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, -3 से, 0 -1 -2 -3, फिर +1 +2 +3 +4 +5 +6 तक जा रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस में -3 स्केलिंग चाहिए और पॉजिटिव एक्सिस में +6 चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये स्टूडेंट्स लेट्स सपोज -1 -2 -3। अब स्टूडेंट जरा वाई को देखें, वाई जो है वो आप लोगों का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -8 है, -14 -18 -20 -20 है मैक्सिमम, और पॉजिटिव में कोई नहीं है, सारे के सारे देखें 0 है, -8 -14, ये सारे नेगेटिव में ही आ रहे हैं स्टूडेंट्स। वाई आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव में जा रहे हैं सिर्फ, ऊपर पॉजिटिव में कोई वाई नहीं है। मैक्सिमम क्या है स्टूडेंट्स, इधर है -20, मैक्सिमम -20 आ रहा है, बट इस पॉइंट में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, -20.25, तो हाईएस्ट पॉइंट ये हुआ बॉटम पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग स्केलिंग कर लें इसकी, ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास -5 है, -2 की कर लें, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 एंड दिस वन इज -22, इसको हम -22 कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है स्टूडेंट्स -3 -3 स्टूडेंट्स, x -3 ये पड़ा है स्टूडेंट्स -3, और y यहाँ पे 0 है स्टूडेंट्स, y आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है 0। नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट क्या आ रहा है, x -2 है, y -8 है, x -2 ये पड़ा है स्टूडेंट, ये -2, और y कितना आ रहा है स्टूडेंट्स -8। तो यहाँ से आप लोगों के पास एक स्केल हो तो यहाँ से आप लोग ये ड्रा कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये -2 जा रहा है इधर से, और ये -2 -4 -6 -8, ये -8 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये -8 आ रहा है इधर से, और इधर से ये -2 जा रहा है स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट बनेगा स्टूडेंट्स, ये आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट -1 -14, तो ये स्टूडेंट्स -1 आ रहा है इधर से स्टूडेंट्स, -14 -8 -10
-12 -14 -14 ये आ रहा है स्टूडेंट्स, और -1 इधर से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये पॉइंट बन जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ रहा है 0 -18, तो ये तो -14 था, ये -16 है, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -18 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और x क्या है आपका, 0 है यहाँ पे, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट x1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है स्टूडेंट्स इधर से, और y -20 है स्टूडेंट्स, ये 18 है, ये स्टूडेंट्स क्या होगा, -20, ऑलमोस्ट ये पॉइंट आ रहा है, ये स्टूडेंट पॉइंट आ रहा है, इधर से ये 1 आ रहा है, इधर से ये -20 जा रहा है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, 2 -20, x2 है स्टूडेंट्स, ये 2 आ रहा है इधर से, ये 2 आ रहा है इधर से स्टूडेंट्स, और y -20 है स्टूडेंट्स, तो ये 2 है स्टूडेंट्स, और ये -20, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इधर ही देख लें जरा, ये जो हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आया हो, इसको भी अगर हम यहीं पे ड्रा कर दें, x 1.5 है, ये स्टूडेंट्स 1 है, ये 2 है, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, 1.5, तो ये स्टूडेंट्स 1.5 आ रहा है, एंड -20.25, ये स्टूडेंट्स -20 है, तो ये -22 है, इसके दरमियान ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास क्या है, -20.25, तो ये स्टूडेंट्स -22.5 जा रहा है, इधर से ये 1.5, इधर से 1.5 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट बन जाएगा स्टूडेंट्स, दिस वन इज वर्टेक्स पॉइंट, साथ में लिख लेता हूँ, भी वर्टेक्स पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 3 एंड -18 स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 है स्टूडेंट्स, ये 3 आ रहा है इधर से, और -18 स्टूडेंट्स, ये आपके पास -20 था, तो ये -18 है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये 3 और ये -18 स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इधर से -18। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 4 एंड -14, ये स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ये 4 आ रहा है स्टूडेंट्स इधर से, एंड -14, ये -18 है, -16 -14 ये जा रहा है स्टूडेंट्स, ये -14 जा रहा है, इधर से स्टूडेंट्स 4 आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट बन जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट्स पॉइंट 5 एंड -8, ये स्टूडेंट्स 5 जा रहा है, ये 5 आ रहा है स्टूडेंट्स, और -8 2 4 6 8, ये 8 जा रहा है स्टूडेंट्स, ये 8 जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास बन जाएगा स्टूडेंट्स, 5 5 एंड दिस वन इज -8, ये पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 6 0, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास 1 2 3 4 5, ये 6 है, और इधर ही आप लोगों के पास y क्या है स्टूडेंट्स, x एक्सिस के ऊपर 0 है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास पॉइंट्स आ गए। अब जस्ट आप लोगों ने इनको क्या करना है, आपस में मिला देना है स्टूडेंट्स, इस तरह, ये स्टूडेंट्स इस तरह आप इनको मिला देंगे, तो ये वाले जो पॉइंट्स बने हैं स्टूडेंट्स, दिस वन एंड दिस वन, ये यू के वो पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और यही आप लोगों के पास क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये आप लोगों के पास वर्टेक्स पॉइंट है, यानी कि सबसे छोटा पॉइंट, मिनिमम पॉइंट एट द बॉटम पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट। अब दिस वन एंड दिस वन, ये आपके पास पॉइंट कौन सा था स्टूडेंट, सबसे पहले था -3 0, एंड दिस वन पॉइंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 6 0, आपका सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या बन जाएगा, -3 एंड 6, ये पॉइंट -3 है, ये 6 है, तो -3 एंड 6 आप लोगों के पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम इसके रिमेनिंग पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करते हैं।
अब हम इसका जरा सेकंड पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों को ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देख लें, मज़ीद क्लियरेंस हो जाएगी। पार्ट नंबर 2 अगर हम इसका करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स, माइनस 5x माइनस 14। ये स्टूडेंट्स इसको भी हम ग्राफिकली क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स लेट करेंगे इसको y के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसका वर्टेक्स पॉइंट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्म होनी चाहिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस प्लस क्या है। यहाँ से स्टूडेंट्स इसकी ये फॉर्म बनाते हैं इस सवाल की, एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, तो ये याद रखना है एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ से हम फार्मूला बना लेंगे इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आ रहा है तो ये आपका एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया, माइनस आ रहा है तो फार्मूला बना दें माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस नहीं है इधर सवाल में, प्लस बी स्क्वायर के तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और एट द एंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 14 आ रहा है। अब ए का तो हमें पता है स्टूडेंट्स वो एक्स है हमारे पास, बी हम क्या पुट करें यहाँ पे कि माइनस 5x आ जाए स्टूडेंट्स, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स 5/2। अगर हम बी की जगह 5/2 रिप्लेस करें तो देखिए स्टूडेंट्स 2 से क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है, तो बाकी माइनस 5x, ये देखिए स्टूडेंट्स माइनस 5x आ, तो बी हमें मिल चुका है, ए को तो पता था x है, बी हमने यहाँ से गेस किया 5/2 ही आना चाहिए, तो बी स्क्वायर, बी की जगह स्टूडेंट्स हम 5/2 रिप्लेस कर देंगे, इधर भी बी की जगह हम 5/2 रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये चीज है सवाल के अंदर, ये भी है सवाल के अंदर। अब ये जो प्लस बी स्क्वायर फार्मूले में आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ये सवाल के अंदर नहीं है, इसलिए हमने खुद से ये प्लस बी स्क्वायर लिया है। अगर खुद से लिया है बेटा इसके अंदर नहीं है, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और एट द एंड माइनस 14 क्या रहेगा, सेम। अब सुनो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या बन गया, एक फार्मूला बन चुका है, जो कि हमारे पास ये है a माइनस बी एक्स माइनस 5/2 का स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स, और एट द एंड ये जो दो टर्म्स बनी है इनमें से एक तो आप लोग माइनस कॉमन ले लें, और 5 का स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हमने कॉमन ले रखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 14 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हम एक मजीद स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, एलसीएम इज 4, 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 14 56, तो ये स्टूडेंट्स x माइनस 5/2 स्क्वायर माइनस 25 प्लस 56 करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81/4। तो यहाँ से स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट ये वैसे आप लोगों की ये फॉर्म बन चुकी है, दिस वन फॉर्म, ये देखें जरा इसके साथ कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो ये देखें y ए आप लोगों के पास यहाँ पे 1 आ रहा है, x x से कंपेयर हो गया, माइनस माइनस से कंपेयर हो गया, और h की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है आप लोगों के पास -5 प्लस 5/2 एंड प्लस k, और स्टूडेंट्स k की वैल्यू क्या आ रही है -81/4 आ रही है। तो इस तरह हमें वर्टेक्स मिल चुका है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स हमें मिल गया 5/2 यानी कि h के,
एच की एच आ रहा है स्टूडेंट्स 5/2, तो ये बन जाएगा 2.5, और के स्टूडेंट्स -81/4, तो -20/-20.25 बन जाएगा स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स आप लोग ने वर्टेक्स फाइंड कर लिया है, यानी कि ये कोई आप लोगों के पास ग्राफ बनेगा तो ये वाला बिल्कुल बॉटम पॉइंट आप लोगों ने क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब बनाएंगे हम इसका टेबल। टेबल बनाने के बाद फिर हमारा काम होता है ग्राफ बनाना। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले इसका टेबल बनाते हैं। टेबल ड्रा करें। जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेबल आ चुका है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे जो है वो कहाँ से एक्स स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, वो हम ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इधर एक्स रखें और यहाँ पे स्टूडेंट्स वाई रखें, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ -2 से, -2, 0, 2, 4, 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स मैं एक्स की वैल्यूज -2 से 7 तक ही ले लेता हूँ। उसकी रीजन क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है। ये वो दो ऐसे पॉइंट्स हैं फर्स्ट और लास्ट जो हमें वाई के आंसर क्या देंगे स्टूडेंट्स, 0 देंगे। तो जब ये दो पॉइंट्स हमें वाई के आंसर 0 देंगे तो यही दो पॉइंट्स क्या कर रहे होंगे यू के अंदर, ऐसे ये दो पॉइंट्स हैं जो एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं ये दो पॉइंट्स। तो यू के ये दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे सॉल्यूशन सेट, क्योंकि ये हमें वाई क्या दे रहे हैं, दोनों पॉइंट्स 0 दे रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट स्टार्ट में और ये एंड पे रखना है हमने, वही ट्रिक है स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को पिछले सवाल में बताया है कि आप लोग ये जो सवाल है इसको फैक्टराइज कर लें रफ में जाके। एक्स स्क्वायर -5x -14 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर -14 सेम, -5x बनाना है स्टूडेंट्स, तो -7x + 2x। पहली दो टर्म से स्टूडेंट्स x कॉमन ले लो, x -7, यहाँ से स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लें, x -7, यहाँ से स्टूडेंट x -7 कॉमन ले लो, बाकी x प्लस क्या आ जाएगा 2। अब या तो x -7 0 है या फिर x + 2 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई +7 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। तो देखें -2 और क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, +7 आ रहा है। तो यही हमने किया है, -2 से +7 के दरमियान आप लोग अपनी मर्जी से कोई वैल्यूज पुट कर सकते हो। आप -2 -1 पुट कर दें, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 1 बाय 1 भी आप लोग रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने दो दो का डिफरेंस ले लिया है, तो इस तरह भी आप लोग इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को x की वैल्यूज का पता चल गया। अब आप लोगों ने y की वैल्यूज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। अब ये जरा -2 पुट कर दें बेटा इस इक्वेशन के अंदर, -2 पुट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आंसर y का क्या मिलेगा आप लोगों को, 0 ही मिलेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। 7 पुट करेंगे, आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, 0 मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम ये वाली वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें स्टूडेंट्स, ये रफली काम है स्टूडेंट्स, 0 स्क्वायर -5 0 -14, तो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स y का -14 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जरा 2 पुट कर दें, यहाँ पे 2 रिप्लेस करें, यहाँ पे 2 रिप्लेस करें, 2 स्क्वायर 4 5 2 10 -14। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -14 -10 -24, -24 + 4 -20। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास -20 आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग यहाँ पे 4 रिप्लेस कर लेते हैं, 4 स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा 16 20 एंड -14। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 16 -20 -4 -4 -14 -18। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास -18 आ गया। अब अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 रिप्लेस कर दें, तो 6 स्क्वायर 6, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 6 स्क्वायर 36 30 -14
ये स्टूडेंट 36 माइनस 36, 6 माइनस 14 माइनस 8, ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास -8 आ चुके। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास पॉइंट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसको रेज कर देंगे, आप लोगों का रफली काम था एक्स एक्सिस फाइंड करना। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला पॉइंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? -2 0, 0 -14, 2 -20, 4 -18, 6 -8, 7 0। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 6 टोटल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमें इनको क्या करना है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ बनाना है स्टूडेंट्स। इसका एक्स एक्सिस है ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले स्केलिंग चेक कर लेते हैं कि एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से +7 तक जा रहा है, यानी कि नेगेटिव में 0 -2 चाहिए आप लोगों को। ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास 0 है और ये आप लोगों के पास क्या है? -1 एंड दिस वन इज -2। और पॉजिटिव में आपको 7 तक चाहिए स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पास आ जाएगा, अगर आप लोग ये +2 ही लिखें बस, ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास +2 ही है बस। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? 7 होगा। वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या चाहिए? वाई एक्सिस में आप लोगों को 0 -14 -20 -18 -8 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स? -20 तक जा रही है। इधर देखें, ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। 6 पॉइंट्स तो ये हैं, आखिरी पॉइंट आप लोगों के पास 7 ये है स्टूडेंट्स। तो इसमें वाई क्या आ रहा है? ये एक्स है, ये वाई, वाई जो है वो -20.25 जा रहा है स्टूडेंट्स। तो ये लेट्स सपोज -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 एंड दिस वन इज -22 तक ले जाते हैं। -22 के दरमियानी -22 और -20 के दरमियानी ये पॉइंट आ रहा है आपके पास। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है? -2 0। ये स्टूडेंट जो आपके पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है -2 0, तो ये -2 है स्टूडेंट्स। ये वाला पॉइंट -2 0 बन गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 0 -14, 0 -14 ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये 0 -14 आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ रहा है 2 -20 पे जाने से पहले, चलें पहले ये पुट कर लें 2 -20। ये स्टूडेंट्स 2 आ रहा है, ये 2 जा रहा है और -20, ये स्टूडेंट्स -20 जा रहा है। ये पॉइंट बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 -20। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, 4 -18 आ रहा है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये 4 है स्टूडेंट्स, 4 एंड -18 और 2 लेना था स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने 2 -20 लेना है। ये हमने 2 2 की स्केलिंग कर रखी है ना, 2 -20, ये 2 जा रहा है स्टूडेंट्स, ये 2 है और ये -20 है स्टूडेंट। ये पॉइंट बन जाएगा, ये 2, क्योंकि हमने ये 2 4 6 8 कह रखा है इसको, तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास और -20, ये -20 जा रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट 4, ये 4 आ रहा है स्टूडेंट्स और -18 स्टूडेंट, ये अगर -20 था तो ये स्टूडेंट्स माइनस ये पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट 6 -8, ये 6 जा रहा है स्टूडेंट्स, -8 2 4 6 8, ये स्टूडेंट्स 8 जा रहा है, ये पॉइंट आपके पास मान लीजिए। इसको वैसे आप लोगों ने ग्राफ कॉपी के ऊपर ड्रा करना है, उसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है 7 0,
ये बड़ा 8 था, तो ये 7 है, ये 7 जा रहा है स्टूडेंट्स, 0 0 इसी के ऊपर ही है स्टूडेंट्स, ये 7 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वाई आपका 0 आ रहा है, तो ये वाई एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और एक्स 7 आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 एंड दिस वन इज 7, 6 और 8 के दरमियान। अब स्टूडेंट्स एक जो पॉइंट रहता है हमारा वो है वर्टेक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस 2.5 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 2 है, ये 2.5 होगा स्टूडेंट्स, ये जा रहा है 2.5 -20.25, ये -20 है, ये -20.25 होगा स्टूडेंट्स, ये जा रहा है, लेट्स को ये पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट्स आप लोगों का वर्टेक्स पॉइंट बन गया है। अब यहाँ से आप लोगों ने स्टूडेंट्स ग्राफ ड्रा करना है इनका। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, ये आ गया यू टाइप। अब स्टूडेंट्स यहाँ से, अब यहाँ से ये जो यू जो है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है। ये पॉइंट था आपके पास -2 0, और ये पॉइंट था आपके पास 7 0। स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -2 एंड 7, -2 एंड 7। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो यू जो है इन पॉइंट्स के ऊपर क्या कर रहा है, टच कर रहा है स्टूडेंट्स। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने वैसे इस ग्राफ को अपनी ग्राफ कॉपी के ऊपर बनाना है, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये था आप लोगों के पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 और 4 के ऊपर। तो अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स चेक करें, जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है 2x² + 13x + 6। 2x² 13x + 6 = 0। जी स्टूडेंट्स थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा, वो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैंने रखना है, क्योंकि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। जो प्रोसेस मैं 3 के लिए करूँगा वही प्रोसेस आप लोगों ने 4 के लिए करना है। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको सॉल्व करने के मुझे आप लोगों ने इसको सेंड करना है मुझे, और मैं चेक करूँगा आप लोगों की ये असाइनमेंट होगी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने ग्राफिकली जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। जी सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको लेट कर देंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, y के इक्वल ऐड कर देंगे 2x² + 13x + 6। फिर स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, ये फॉर्म चाहिए x - h² + k, ये फॉर्म बनानी है हमने, ताकि हमें h और k वर्टेक्स पॉइंट मिल सके उस u का बॉटम पॉइंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये फॉर्म बनानी है बड़ा हमने इससे। अब ये जो इक्वेशन आ रही है इसको हमने इस तरह बनाना है। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा हुआ है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि मैंने कहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ सकता, 2 को हम डिवाइड कर देंगे 13/2x। कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो हम डिवाइड ही करते हैं ना असल में। ये देखना स्टूडेंट्स, अब अगर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें तो 2x स्क्वायर आ रहा है, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल होके क्या आ जाएगा, +13x ही आ रहा है। तो 13 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो 13 पे हम 2 को डिवाइड कर देंगे, +6/2, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से बनाना है एक फार्मूला। ये स्टूडेंट्स 2, ये जो x स्क्वायर आ रहा है ये तो आप लोगों का बन जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला बनना है +2ab। अब b स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो हमें b स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड करना होगा, अगर अपनी तरफ से ऐड किया है तो
बी स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट्स, और एट द एंड क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस 3 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बैलेंस करते हैं इसको जरा। एक्स स्क्वायर तो आ रहा है आपके पास, प्लस 2a, ये a है बेटा, a की जगह आप लिखें x। अब b की जगह मैं यहाँ पे क्या रखूं कि ये फॉर्म बन जाए आपके पास, ये फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे 13/4 रखना पड़ेगा। अब देखें 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो 13/2x ये आ रहा है आपके पास। तो b हमें मिल चुका है 13/4, यहाँ भी b की जगह 13/4 पुट कर दें, इस b की जगह भी 13/4 पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने यहाँ से यहाँ तक बनाना है फार्मूला 2a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ओपन फॉर्म थी, हमने इसकी क्या बना ली है, प्रोडक्ट फॉर्म बना लिए, फार्मूला बना लिए, और इसको बड़ा आप लोग सॉल्व कर लें। दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, 13 स्क्वायर 169, 4 स्क्वायर 16, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये स्टूडेंट्स 3 सेम रहेगा बस। ये स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 2 एज इट इज़, एक स्टेप वैसे लिखें इसको, 4 स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आप लोगों के पास 16, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 16 3 टाइम 48। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो क्योंकि ये फॉर्म आपकी जो है वो के जो है वो आपका कांस्टेंट है, और ये फार्मूले से बाहर आना चाहिए, लेकिन ये तो 2 हमने कॉमन ले रखे हैं इसमें से, तो इसलिए हमें 2 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 2 यानी कि ये a है, ये सिर्फ इस x माइनस एच स्क्वायर के साथ होना चाहिए, ये k के साथ नहीं होना चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये a जो है वो k से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसलिए हमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है। तो 2x प्लस 13/4 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 169 माइनस 48 स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा ऑलमोस्ट 21 स्टूडेंट्स बनेगा, 21 आ जाएगा यहाँ पे, और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर क्या आ रहा है हमारे पास 16। अब स्टूडेंट यहाँ से 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ जाएगा, जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 13/4 स्क्वायर, और माइनस 21/8, माइनस 21/8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ज़रा देखें आप लोग कि 121 आएगा मेरे ख्याल में यहाँ से स्टूडेंट्स, 169 माइनस 48, तो ये आ जाएगा आपके पास 121। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 121, ये आएगा आपके पास 121/8। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ज़रा कंपेयर कर लें इसको किसके साथ, इस जनरल फॉर्म के साथ स्टूडेंट्स। तो देखें y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 आ रही है स्टूडेंट्स, x से कंपेयर हो गया, माइनस एच इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, माइनस एच माइनस इधर आ जाएगा, फिर माइनस एच इज इक्वल टू 13/4 है, तो माइनस 13/4 आ जाएगा। एंड के की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है आपके पास, पॉजिटिव के इज इक्वल टू -121, -121/8 आ गई। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास एच और के की वैल्यूज आ गई। अब आप लोग इसको वर्टेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, एच के इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स एच जो है वो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं -3.25, अगर डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स -13/4 को हमने डिवाइड किया है -3.25, और अगर स्टूडेंट -121/8 करें तो -15.14 आ जाएगा।
ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या आ चुके हैं, वर्टेक्स पॉइंट्स आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। टेबल के जरिए हमें ऑर्डर पेयर चाहिए मजीद, और ऑर्डर पेयर जब मिलेंगे हमें, और ये हमें बॉटम पॉइंट भी मिला हुआ है, फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम बेटा इसका टेबल ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक्स की वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पे एक्स रखना है और यहाँ पे वाई रखना है स्टूडेंट्स। अब एक्स की वैल्यूज हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए स्टूडेंट्स, वो चाहिए स्टूडेंट्स, उसके लिए मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया हुआ है, वो हम ट्रिक यूज़ करेंगे। वो आ जाएंगे हमारे पास -6 से -0.5, -0.5 से -6, -0.5 पहला पॉइंट लेना है, और -6 जो है वो लास्ट पॉइंट लेना है। इनके दरमियान आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप ले लें यहाँ पे स्टूडेंट्स -0.5 के बाद आप लोग यहाँ पे जस्ट 0 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 नेगेटिव में लेंगे स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज, -1 -2 -3 -4 -5 एंड एट द एंड आपके पास क्या आ जाएगा, -6। तो स्टूडेंट्स -0.5 और -6 के दरमियान अपनी मर्जी से कोई भी कुछ पॉइंट्स ले लें, दो दो का डिफरेंस रख लें, या सारे आप लोग वैल्यूज रख लें, या फिर आप लोग 0.5 रखें, 0 रख के फिर आप लोग -1.5 रखें। 0 नहीं आएगा फिर, क्योंकि -0.5 के बाद -1 आएगा स्टूडेंट्स। ये दोबारा देख लें स्टूडेंट्स इनको, यहाँ पे -0.5 के बाद आप लोग यहाँ पे -1 रखें स्टूडेंट्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये रखें स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों के पास पॉइंट्स आ गए। अब आप लोगों को कैसे पता चला है कि ये हमने -0.5 और -6 ही रखना है स्टूडेंट्स, इसका वही कंसेप्ट है। ये जो इक्वेशन पड़ी है स्टूडेंट्स, रफ में जाएं और वहां से इसको फैक्टराइज करें। जिस तरह ये देखें स्टूडेंट्स, 2x² + 13x + 6 = 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सेम, मिड टर्म को ब्रेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो फैक्टर बनेंगे 12x + 1x, पहली दो टर्म से 2x कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग में x + 6 बचेगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हम 1 कॉमन ले लेते हैं, x + 6 = 0। x + 6 आ जाएगा सेम आप लोगों के पास, 2x + 1 आ जाएगा। या तो x + 6 0 है स्टूडेंट्स, या फिर 2x + 1 0 है स्टूडेंट्स। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6, और यहाँ से स्टूडेंट्स x = 1 इधर जाएगा, -1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से -1/2 को हम लिखेंगे -0.5। तो ये स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स आ गए, -6 एंड -0.5। तो इस तरह आप लोगों ने रफ में जाके ये दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका y क्या आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं। ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे y क्या आएगा, 0 आएगा स्टूडेंट्स। तो इसी प्रोसेस से हमने ये -0.5 और -6 रखा है स्टार्ट में और एंड में। इसके दरमियान आप लोग कोई भी अपनी मर्जी से कुछ पॉइंट्स ले लें, तो आप लोगों के पास स्टूडेंट्स इसके आंसर आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, ये वाले पॉइंट्स पुट कर देने हैं एक्स के किसके अंदर, इस वाई के इक्वेशन में। क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो कैलकुलेटर में आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। वाई की एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप लोग -0.5 पुट करोगे पहले, फिर चेक करोगे वाई का जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पे लिखेंगे, फिर एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, फिर वाई का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, एक्स की जगह फिर -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो वाई का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, सो ऑन। एट द एंड -6 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो जो भी वाई का आंसर है यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। ऑर्डर पेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स। जब ऑर्डर पेयर आ जाएंगे आप लोगों के पास,
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर पेयर यहाँ से बनेंगे और एक ऑर्डर पेयर ये आया हुआ है स्टूडेंट्स वर्टेक्स वाला। 8 ऑर्डर पेयर हैं टोटल। इन 8 ऑर्डर पेयर्स को आप लोगों के पास जो ग्राफ कॉपी है उसके ऊपर आप लोगों ने ड्रा करना है और वहां से आप लोगों ने इसका जो है वो स्टूडेंट्स ग्राफ बना लेना है। इसी तरह आप लोगों ने इसका 4 पार्ट स्टूडेंट्स खुद करना है और आप लोगों ने फिर उसको मुझे सेंड करना है, फिर मैं आप लोगों को उसका फीडबैक। ओके बेटा, कल के लिए, कल इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। उसमें हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.2 है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।